तो हम निकालेंगे इफिसियों 5। हम आज इफिसियों की 5 अध्याय पे हम मनन करेंगे 1 से लेकर 21 तक। अगर समय हुआ तो मैं उससे आगे भी जाऊंगी, पर फिलहाल मेरी तैयारी इफिसियों 5 1 से लेकर 21 वचन तक है। हालेलुया। देखिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। सबसे पहला वर्ड प्रभु हमें अपने बच्चे कहता है, अपने बालक कहता है, अपने पुत्र कहता है, अपनी पुत्रियां कहता है, और कहता है इसलिए हे प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। डोंट कॉपी द पैटर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार का अनुकरण करने के लिए वो हमें नहीं कह रहा है, संसार की बातें फॉलो करने का वो हमें अनुकरण नहीं कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर के फुट स्टेप्स पे चलो। और हर बच्चा अपने माँ बाप को कॉपी करता है। याद रखिए, जो वो माँ बाप को देखता है घर पे करते हैं, पहनते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सेम वो बच्चा अपने घर में वही कॉपी करता है। हर एक बच्चा अपने माँ बाप को फॉलो करता है। वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि हे बालकों, हे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों, तुम परमेश्वर का अनुकरण करो। संसार क्या कर रहा है उसका अनुकरण नहीं, आपके जो प्रिय हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, आपके सर्कल में क्या चल रहा है उसका अनुकरण नहीं, किसी मनुष्य क्या कर रहा है, कोई पास्टर का अनुकरण नहीं, कोई एल्डर का अनुकरण नहीं, कोई लीडर का अनुकरण नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि परमेश्वर का अनुकरण करो। यानी कि जो जो परमेश्वर कर रहा है, जो जो परमेश्वर का स्वभाव है, वैसा ही स्वभाव, वैसा ही कैरेक्टर तुम्हारे और मेरे अंदर आना चाहिए। हालेलुया। आगे कहता है और प्रेम में चलो। प्रेम की बड़ी बड़ी बातें मत करो, प्रेम पे सिर्फ प्रचार मत करो, लेकिन उस प्रेम के अंदर, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है, जो भी प्रेम में रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। तो वो कह रहा है कि प्रेम में चलो। प्रेम का सिर्फ प्रचार मत करो, लेकिन अपने एक्शन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा उस प्रेम को दर्शाओ अपने भाई और बहन के लिए। आगे कह रहा है जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम हमेशा देता है, वो लेता नहीं है, लेकिन प्रेम की एक क्वालिटी है कि वो हमेशा देता है। वैसे ही परमेश्वर ने प्रेम किया और अपने पुत्र को हमें हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कहता है जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने सिर्फ बातें नहीं की, बड़ा बड़ा प्रवचन नहीं किया, लेकिन उसने प्रेम किया और एक्शन दिखाया और अपने इकलौते बेटे, अपने जिगर के टुकड़े को उसने पूर्ण रीति से हमारे लिए दे दिया। मसीह ने अपना एक एक कतरा लहू का हमारे लिए बहा दिया। उसने हमारे ऊपर श्राप ना आए, वो खुद श्रापित बना। जो पाप हमारे ऊपर थे, जो गुनाह हमने किए थे, जिसकी सजा हकीकतों में हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को अपने आप को पूर्ण रीति से हमारे लिए दे दिया। आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमने, आपने और मैंने मसीह के लिए क्या सैक्रिफाइस किया है। मसीह ने तो हमारे लिए सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया है, यानी कि अपने आप को दे दिया है। लेकिन हमने प्रभु के लिए क्या सैक्रिफाइस किया है? क्या हमने ऐसी गंदी आदतें छोड़ी हैं? क्या हमने ऐसे गंदे तौर तरीके छोड़े हैं जो मसीह को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है? आज हमें मसीह यीशु से आशीषें चाहिए, अनुग्रह चाहिए, प्रेम चाहिए, लेकिन जब वो हमें दुख उठाने के लिए कहता है तो वो हम क्यों नहीं लेते प्रभु यीशु मसीह से? जब वो हमें अपना क्रूस उठाने के लिए कहता है तो हम पीछे क्यों मुड़ जाते हैं?
हम क्यों नहीं उस दुख को उठाते हैं? आज हमने और आपने क्या सैक्रिफाइस किया है प्रभु के लिए? हमने ऐसी क्या अपनी प्रिय चीज छोड़ी है प्रभु के कारण? प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रीति से अपने आप को दे दिया है हमारे लिए। वो कह रहा है कि अपने आप को कुर्बान किया और परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और रोमियो 12 का 1 और 2 वचन क्या करता है? हमें क्या बलिदान करना है? अभी हमें कोई फूल माला नहीं चढ़ानी है, ना कोई नारियल चढ़ाना है प्रभु को। हमें अपने शरीर की गंदी वासनाओं को और लालसाओं को क्रूस पे चढ़ाना है। वो कह रहा है इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सिमरन दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो आज हमने प्रभु के लिए क्या छोड़ा है? प्रभु ने तो हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम चुप करके बैठ गए हैं। हमें आशीषें मिल गई हैं, हम फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, हमारे घर में शांति है, हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये प्रेम का संदेश हमने कितने लोगों को दिया है? कितने लोगों को हमने धर्मी बनाया है? कितने लोगों को हम परमेश्वर की महिमा के लिए लेकर आए हैं? कितने लोगों को हमने तैयार किया है प्रभु के राज्य के लिए? ये आज और मुझे और आपको ये सोचना है कि मसीह ने तो अपने आप को पूर्ण रीति से सैक्रिफाइस कर दिया। अपने लहू का एक एक कतरा उसने हमारे लिए बहा दिया और वह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। लेकिन आज हम जो मसीह बने हैं, हम कहते हैं कि हम बिलीवर हैं, हम चेले हैं, हम फॉलोअर हैं, हम अनुयायी हैं, पर हमने क्या सैक्रिफाइस किया है प्रभु के लिए? क्या हमने वो अपने पुराने तौर तरीके छोड़े हैं? क्या हमने वो पाप का स्वभाव छोड़ा है? क्या हम ट्राई कर रहे हैं उससे बाहर निकलने की? हालेलुया। आगे कहता है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम भी व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्लियरली कह रहा है कि पवित्र लोगों के योग्य बनो, यानी कि तुम में कोई भी व्यभिचार की चर्चा तक न हो, किसी अशुद्ध बात काम की या लोभ की चर्चा तक न हो। व्यभिचार का मतलब है अपने ऑफिशियल लीगल पति या पत्नी को छोड़ के किसी का भी कोई भी रिलेशन है, चाहे वो फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, परमेश्वर के नजर में वो व्यभिचार है। और वो कह रहा है अशुद्ध काम, यानी कि ऐसे गंदे जोक्स जो व्यभिचार के जोक्स हैं, जो वल्गर टॉक्स हैं, उसके बारे में वो कह रहा है। और लोभ, यानी कि ये किसी और की चीज है, ये किसी और की पत्नी मुझे मिल जाए, किसी और का पति मुझे मिल जाए, किसी और का बिजनेस मुझे मिल जाए, किसी और का प्रॉफिट मेरे घर आ जाए, इसको कहते हैं लोभ। जो चीज आपको बिलोंग नहीं करती, जो चीज आपकी नहीं है, लेकिन किसी और को देख के आपके अंदर ये लालसा आ रही है, ये वासना आ रही है कि काश इसकी पत्नी इतनी ब्यूटीफुल है, मेरी हो जाए, काश इसकी कार जो इतनी बड़ी है मेरी हो जाए, काश इसका घर जो इतना बड़ा है मेरा हो जाए, इसका बिजनेस जो इतना अच्छा चल रहा है काश ये मेरा हो जाए। इसको व्यभिचार कहते हैं। और अशुद्ध बातें, यानी कि जो भी व्यभिचार से या जो भी गंदी बातें हैं जो परमेश्वर के दृष्टि में घृणित हैं, ऐसी अशुद्ध काम, जो भी काम जो वचन के विरुद्ध में है, जो वचन का विरोध करते हैं, ऐसे अशुद्ध काम और लोभ की चर्चा तक तुम्हारे बीच में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप और हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हम गलत गलत जोक्स और वीडियो एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। आज व्हाट्सएप पे कितनी गंदगी लोग फैला रहे हैं, कितनी गंदी गंदी चीजें एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्लियरली कह रहा है कि इसकी चर्चा तक मत करो। करना तो बहुत दूर की बात है, इसके टॉक्स भी तुम्हारे बीच में होने नहीं चाहिए। हालेलुया। आगे कहता है, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की और न ठट्ठे की, यानी कि कोई भी ऐसे जोक्स जो वल्गर जोक्स हैं, जो व्यभिचार पर आधारित हैं, जो सेक्स पर आधारित जोक्स हैं, वो आपको और मुझे न सुनने हैं न किसी को फॉरवर्ड करने हैं।
मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगी आज, क्योंकि वचन बहुत ही स्पष्टता रीति से ये कहता है, ऐसे कोई भी जोक्स, वल्गर जोक्स या गलत वे से, गलत तरीके से चलना या गलत तरीके से बात करना, डबल मीनिंग बातें करना, आपने देखा है बहुत लोग डबल मीनिंग में बात करते हैं, वो सब हमारे बीच में एज अ मसीही, एज अ परमेश्वर के बालक, एज अ परमेश्वर की संतान, हमारे बीच में ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ठट्ठा यानी कि परमेश्वर की बातों को हल्का जानना, परमेश्वर के दास और दासियों को हल्का समझना, किसी के प्रचार पर हंसना या किसी को चिढ़ाना, या कोई गीत गा रहा है उसको नहीं आ रहा है पर उसके ऊपर ठीठी करना या उसके ऊपर ठट्ठा करना, जोक बनाना, उसको मॉक करना, उसको प्रयोग करना या उसको चिढ़ाना, ये सब बातें वो कह रहा है कि तुम्हारे बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम पहले संसार के थे, तुम पहले परमेश्वर के बच्चे नहीं थे, तुम पहले परमेश्वर की बेटी या बेटा नहीं थे, लेकिन अब तुम परमेश्वर के बालक हो, उसके प्रिय बालक हो। इसके समान इसकी जो हेडिंग है इस अध्याय की, वो हेडिंग है ज्योति के समान चलो। हम कितना खुश होते हैं कि प्रभु ने हमें अपनी संतान बनाया है, हम ज्योति की संतान हैं, हम जगत की ज्योति हैं। भैया सही बात है, लेकिन ज्योति आपके जीवन के द्वारा दिख कहाँ रही है? वेयर इज दैट लाइट? परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने किसी दास और नबी को कभी नहीं कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। आप मुझे दिखा दो एक रेफरेंस। पुराने नियम में इतने परमेश्वर के महान और बड़े बड़े दास थे, लेकिन उसमें से किसी को भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम ज्योति की संतान हो। उसे तो छोड़िए, यूहन्ना जिसके लिए लिखा है कि सारे बालकों में वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, उसको तक उसने, परमेश्वर ने उसको ज्योति की संतान नहीं कहा, उसे ये नहीं कहा कि तू जगत की ज्योति है। लेकिन हम जैसे पापियों को, हम जैसे निर्बल लोगों को परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया और कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जो पहाड़ नगर पे बसा है, जो नगर पहाड़ पे बसा है, वो छिप नहीं सकता। आप अगर जो परमेश्वर की संतान हो, आप ज्योति हो, तो आपके काम ये दिखाएंगे, आपका चरित्र और आपका ये बिहेवियर हर रीति से इस बात को प्रदर्शित करेगा कि आप परमेश्वर के बच्चे हो। आपके जीवन के द्वारा लोग जानेंगे कि आप ज्योति की संतान हो। लेकिन आज हमारे काम क्या ज्योति के समान हैं? क्या हम ज्योति की संतान बने हैं? यहाँ पे लिखा है ज्योति की संतान बनो। हर एक बच्चा अपने माँ बाप को कॉपी करता है। क्या हमने अपने स्वर्गीय पिता को कॉपी किया है? क्या उसके गुण हमारे अंदर हैं? क्या उसके जैसा धीरज, संयम हमारे अंदर है? क्या हम सबसे प्रेम करते हैं कि सिर्फ उनसे ही प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं? हालेलुया। यहाँ पर वो टोटली ये चैप्टर प्रैक्टिकल चलने के लिए बताया जा रहा है। ये चैप्टर थियरी नहीं है, पर ये प्रैक्टिकल चलने पर जोर दे रहा है कि तुम कह रहे हो कि हम जगत की ज्योति हैं, हम जगत के नमक हैं, पर तुम्हारे जीवन के द्वारा ज्योति कहीं दिख रही क्यों नहीं है? क्योंकि ज्योति जहां भी जाएगी वो अंधकार को मिटा देगी। जहां भी ज्योति जाएगी वो अंधकार के कामों को मिटा देगी। लेकिन अब भी हम विश्वासियों के अंदर बहुत सारे अंधकार के काम चल रहे हैं। कई जाने में चल रहे हैं, कभी अनजाने में चल रहे हैं। आगे देखिए क्या कहता है, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती वरन धन्यवाद ही सुना जाए। वो कह रहा है कि आप परमेश्वर की बेटी हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, ऐसे अनुचित काम मत करो, ऐसे गंदे काम मत करो, ये आपको सूट नहीं करता, ये हमें शोभा नहीं देता। वरन हमारे मध्य में धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। वो न तो होम बलियों से प्रसन्न होता है, न मेल बलियों से प्रसन्न होता है, लेकिन वो तो धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होता है। हर सिचुएशन में धन्यवाद करो।
चाहे आपके लाइफ में डिस्करेजमेंट हो, निराशा हो, परिस्थितियां विपरीत हो, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके घर वाले आपका साथ नहीं दे रहे हैं, कोई आपको प्यार नहीं कर रहा है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, परमेश्वर का हर एक बात में, हर एक सिचुएशन में धन्यवाद हो। वो कह रहा है कि जब तुम मिलो, संगति करो, तो तुम्हारे बीच में धन्यवाद ही सुना जाए। कोई गंदी बातें, वल्गर टॉक्स, डबल मीनिंग बातें, किसी को ठट्ठे में उड़ाना, ये सब हमारे मध्य में नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसी संगति में जाते हैं जहाँ पे ये सब होता है, तो आपको मैं वार्निंग करती हूँ कि वहाँ से निकल जाओ, आप बहुत बड़े खतरे में हैं। क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप जिन दोस्तों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, आपने देखा है कभी कभी उनके डायलॉग्स हमारे मुंह में आ जाते हैं, जो बातें वो रिपीट में कहते हैं हमारे मुंह में आ जाती हैं। ये होता है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप कितने भी रेस्पॉन्सिबल क्यों ना हो, लेकिन जिस फेलोशिप को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस फेलोशिप में आप रह रहे हैं, उसका असर आपके ऊपर होगा ही होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए चेक करो, क्या जाने अनजाने में आप व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे या गूगल पे ऐसी बातें तो नहीं देख रहे हैं जो व्यभिचार से रिलेटेड है। ऐसे वीडियोस या ऐसे पोर्नोग्राफी में तो नहीं है आप गलत गलत वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा। इससे परमेश्वर खुश नहीं है। ये टोटली परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है बातें। न इसे सुने और न इसी को किसी को फॉरवर्ड करें, न खुद पाप में गिरे, न किसी और को पाप में गिराएं। क्योंकि यदि आप किसको कुछ भेज रहे हैं और वो पाप में गिर रहा है, तो आपके ऊपर दंड आएगा, क्योंकि आपकी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं है। यदि कोई पोर्नोग्राफी में है, अडल्ट्री में है, या वो दूसरी औरत को देखकर उसके मन में गलत गलत विचार आते हैं, या वो उसको लगता है कि काश ये हीरोइन के जैसी मेरी पत्नी होती, या ये हीरो के जैसे मेरा पति होता, तो याद रखिए यह व्यभिचार है। और वो कह रहा है कि किसी व्यभिचारी या जिसका मन अशुद्ध है, या जिसके मन में गंदी बातें हैं, वल्गर बातें हैं, वो परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। कह रहा है कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध मन या लोभी मनुष्य, आपने देखा है बहुत लोगों को पैसे का लोभ होता है, और पैसे को पाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं। कोई अपना जिस्म बेचता है, कोई अपना ईमान बेचता है। किसके लिए? सिर्फ कुछ पैसे पाने के लिए। सिर्फ मुझे कुछ पैसे मिल जाएं, या लालच, मुझे और चाहिए। अपने किसी भी चीज में, जैसे किसी को लालच होता है कपड़ों का, किसी को लालच होता है पैसों का, किसी को लालच होता है किसी की गाड़ियों का, किसी को लालच होता है किसी के घर का। ये सारे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। चाहे आपका उद्धार हो गया हो, चाहे परमेश्वर ने आपको अपनी संतान बनाया हो, लेकिन यदि आपके अंदर कैरेक्टर नहीं है, आपके अंदर वो चरित्र नहीं है जिससे आप मसीह यीशु को कैरी कर सकें, तो आप और मैं परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं करने वाले हैं। अनडाउटेडली यहाँ पे वचन क्लियर ये बात कह रहा है। तो ऐसे मत समझिए कि व्यभिचारी बड़ा पाप है। लोभ करना, पैसे का लोभ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वो हर एक बुराई की जड़ है। पैसे का लोभ। आपको जो भी परमेश्वर ने दिया है उसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, धन्यवाद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु उसको मल्टीप्लाई करेगा। 5 रोटी 2 मछलियों को प्रभु ने मल्टीप्लाई किया ना, हजारों लोगों ने खाया, बाद में 12 टोकरे बच गए। तो आपकी जो थोड़ी पूंजी है, आपके जो थोड़े पैसे हैं, या आपके घर में जो थोड़ा कुछ है, क्या परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? फिर हम क्यों वासना करें, क्यों गलत तरीके अपनाएं पैसे कमाने के, क्यों गंदे धंधे करें ऐसे जिससे परमेश्वर के राज्य को नुकसान हो रहा है? हमें नहीं करना है। हमें लोभ को अपने पूर्ण रीति से हमारे जीवन से उसे निकालना है। आगे देखिए क्या कहता है,
कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, कोई आपको एम्प्टी टॉक्स जिनका कोई भी सेंस नहीं होता, ऐसी बातें, ऐसे वर्ड्स हमको नहीं सुनने हैं, नहीं बोलने हैं। वो कह रहा है कि कोई भी तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वाले पर भड़कता है। आप लव के बारे में सुनते हैं, ग्रेस के बारे में सुनते हैं, आशीषों के बारे में सुनते हैं, प्रतिज्ञाओं के बारे में सुनते हैं, तो आज आप मेरे मुंह से परमेश्वर के क्रोध के बारे में भी सुन लीजिए, क्योंकि वो कह रहा है कि जो लोग ऐसी चीजें करते हैं या दूसरों को प्रोवोक करते हैं, दूसरों को पाप में डालते हैं, प्रलोभन में डालते हैं, वो कह रहा है कि ऐसे लोगों पर परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। और हमें अगर जो मनुष्य से कुछ प्रॉब्लम होता है तो परमेश्वर बचाता है, लेकिन परमेश्वर ही अगर जो हमारे सामने आके खड़ा हो जाए तो हमें कौन बचाएगा? उसके दंड से कौन हमें छुड़ा सकता है? उसका सामना कौन कर सकता है? वो कह रहा है कि कोई भी एम्प्टी वर्ड्स हमारे मुंह से निकलने नहीं चाहिए, सेंसलेस वर्ड्स जिनका कोई मीनिंग नहीं है। आवश्यकता के अनुसार हमें बोलना है और उतना ही बोलना है जिससे हम किसी इंसान को बढ़ा सकें या किसी इंसान को हम एडिफाई कर सकें, उसे सही राहों पे चलने की हमें प्रोत्साहन देना है। कोई गंदी बात, कोई छल की बात, कोई गलत बात तुम्हारे मुख से कभी न निकलने पाए। अगर जो आप गालियां देने वाले व्यक्ति हैं तो अपनी गालियों को आज बंद कीजिए, वरना आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि एक ही मुख से मीठा जल और एक ही मुख से खारा जल नहीं निकल सकता। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो जो ऐसी चीजें करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो वचन के विरुद्ध चलते हैं या ऐसे वीडियोस बनाते हैं, ऐसे स्टेटस बनाते हैं जिससे लोगों को ठोकर लगती है, तो उनके सहभागी ना हो। उनको किसी भी तरह से आप सपोर्ट मत करो। क्लियरली वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूं, वचन कह रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करके आप भी इनडायरेक्टली उनके साथ शामिल हो जाते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, गलती जो करता है वो तो दंड पाता है, लेकिन जो गलत को अलाउ करता है वो डबल दंड पाता है। गलत सहना भी, गलत के सहभागी होना भी पाप है। ऐसी सारी चीज़ों से बाहर निकल आइए। अगर आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको ये पता है कि ये जो बात है इट्स टोटली अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, तो ऐसे लोगों के हमें सहभागी नहीं होना है, उनसे किसी भी किस्म का हमें नाता भी नहीं रखना है। हालेलुया। कह रहा है इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, अंधकार में नहीं थे, पर तुम खुद अंधकार थे। तुम्हारा जीवन पूरा पापों से, अंधकार से, अधर्म से, अपराधों से भरा हुआ था। और ये फैक्ट है, मसीह के पहले हमारा जीवन टोटली एक अंधकार था। हम ये बातें करते थे, सुनते थे, मजा लेके सुनते थे, मजा लेके देखते थे, हमें मजा आता था। लेकिन प्रभु ये कह रहा है कि तुम पहले अंधकार थे, अंधकार में नहीं थे, पर तुम पूरे के पूरे अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। तुम पहले अंधकार थे, लेकिन अब तुम प्रभु में क्या हो? ज्योति हो। हालेलुया। आगे कहता है, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। ज्योति की संतान की समान चलो। ज्योति के संतान के समान बोलना बहुत आसान है, प्रचार करना बहुत आसान है, लेकिन अपने जीवन को उस कदर बनाए रखना, अपने उस स्टैंडर्ड को उस कदर बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करो मत, प्यार के बारे में सिर्फ प्रचार मत करो, अनुग्रह के बारे में प्रचार मत करो, चल के दिखाओ। ज्योति की संतान बनो, ज्योति के समान चलो। क्या आपकी लाइफस्टाइल वैसी है कि जो मैं कह सकूं, आपके और मेरे लिए लोग कह सकें ये ज्योति की संतान है? क्या मेरे तौर तरीके ऐसे हैं? क्या मेरा पहनावा ऐसे है? क्या मेरी बोली ऐसी है? यह आपको और मुझे आज चेक करना है। वो कह रहा है कि ज्योति की संतान के समान चलो।
प्रैक्टिकली वर्ड ऑफ गॉड को अपने जीवन में अप्लाई करो। सिर्फ थियरी 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 बोलो मत, क्योंकि समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के अनुसार तो तुम्हारी लेवल इस कदर बढ़ जानी चाहिए थी कि तुम्हें प्रैक्टिकली उस पर चलना चाहिए था। लेकिन तुम अब भी बालक बन के बैठे हो, अब भी प्रभु में तुम बच्चे बनकर बैठे हो। तुम्हें अब भी ग्रेस चाहिए, तुम्हें अभी भी लव चाहिए, ले लो। पर क्या हम ज्योति की संतान के समान चल रहे हैं? ये हमें, मुझे और आपको चेक करना है। आगे कहता है, क्योंकि ज्योति का फल क्या है? अगर जो कोई कह रहा है हाँ मैं चलती हूँ, हाँ मैं चलता हूँ, तो अभी उसके फ्रूट्स देखो क्या है। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। तो आज आप भलाई कर रहे हैं लोगों के साथ? क्या अपने मसीह भाई बहन के साथ भलाई कर रहे हो? और धार्मिकता यानी कि वो काम करना जो परमेश्वर की नजर में सही है। धार्मिकता का मतलब है वही काम करना जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, और वही काम करना जो परमेश्वर की नजर में सही है। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? और सत्य है। सत्य क्या है? सत्य है प्रभु का वचन। जो प्रभु का वचन है वो सत्य है और बाकी सब असत्य है। तो यहाँ पर वो हमें एनकरेज कर रहा है और कह रहा है कि क्या तुम वचन पे चल रहे हो? क्या तुम ज्योति की संतान के समान चल रहे हो? क्या तुम्हारी जीवन शैली ऐसी है? क्या तुमने अपने कैरेक्टर को इस रीति से बनाया है? क्या तुमने अपने जीवन में इस किस्म के बदलाव किए हैं? हालेलुया। कि तुम्हें लोग कह सके कि तुम ज्योति की संतान हो। कहीं ऐसे तो नहीं है कि मैं ज्योति की संतान सिर्फ कहला रही हूं, काम सारे अंधकार वाले कर रही हूं। क्योंकि लोग सब कुछ देखते हैं, सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। ये मत सोचिए कि लोग नहीं देख रहे हैं। हमें सबसे पहले परमेश्वर देख रहा है, हमें अनबिलीवर्स भी देख रहे हैं, और हमारे खुद के जो हमारे भाई बहन हैं विश्वासी, उनकी नज़र भी हम पे है कि हम जो बोल रहे हैं उस पे हम कितना चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो कह रहा है कि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। आगे कहता है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आज लोग परख रहे हैं कि अरे इसको कैसे खुश कर दूं, इस मनुष्य को कैसे प्रसन्न कर दूं, पास्टर को कैसा मस्का मारूं, एल्डर को कैसे मस्का मारूं कि मुझे सेवा मिले। हालेलुया। लेकिन ये कह रहा है कि परखो, इस बात पे सोचो, सोच विचार करो, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मैं ये चीज कर रही हूं, मैं ये वीडियो डाल रही हूं, मैं ये फोटो डाल रही हूं, मैं ये काम कर रही हूं। सोचो कि इससे परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है कि नहीं। मनुष्य तो बहुत बार, आप गंदे जोक्स भी डालेंगे, गंदे सीन भी डालेंगे, बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको, वो अंधकार में है, उनको अंधकार के काम अच्छे लगते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि ये परखो, ये सोचो, ये जानो कि परमेश्वर को क्या भाता है। हालेलुया। आगे कह रहा है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। फिर से हमें कह रहा है कि अंधकार की बातें, ऐसी बातें जो वचन के विरुद्ध है, ऐसे पाप जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है, उसमें किसी में भी आपको और मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है। स्पेशली व्यभिचार में, स्पेशली ऐसी बातों में जहाँ पे वल्गर टॉक्स, वल्गर जोक्स, वल्गर बातें, डबल मीनिंग बातें जहाँ पे चल रही है, उन सारी चीज़ों में हमें कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करना है, उनके साथ हमें सहभागी नहीं होना है। क्लियरली परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें। आगे कह रहा है, वरन उन पर उल्हाना दो, यानी कि ऐसी चीजें जो कर रहा है ना, उससे एक्सपोज करो। क्लियरली वचन कह रहा है, उल्हाना दो। मतलब अगर जो आपको कोई ऐसी गंदी बातें कह रहा है या भेज रहा है, उसको डांटो कि मुझे ये सब मत भेजा कर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ थिंग्स। उसे उल्हाना दो, उसे एक्सपोज करो ताकि वो फिर से वैसा ना करे। अगर आप भी देखेंगे, मजे लेंगे, एंटरटेन करेंगे, वो आपको और बेचते जाएंगे और आपको इन्वॉल्व करते जाएंगे। लेकिन वो कह रहा है कि ऐसी चीज़ों को एक्सपोज करो, दैट इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड।
जब आप ऐसी चीजों को एक्सपोज करेंगे तो सामने वाले भी शर्मिंदा होंगे और हम भी उससे बच जाएंगे, वो फिर हमें ऐसी चीजें फॉरवर्ड नहीं करेंगे। हालेलुया। मैं जैसे कि ऑनलाइन पे प्रचार करती हूँ तो मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, कोई अपना प्रेयर रिक्वेस्ट देता है, कोई अपनी बात बताता है, तो मुझे इसके लिए ओपन रखना पड़ता है, क्योंकि आप नहीं जानते ना सामने क्या है। एक लेडी ने, मतलब उसका नाम अभी वो लेडी है जेंट्स मुझे पता नहीं है, उसने मुझे मैसेज किया प्रेज द लॉर्ड, उसकी डीपी पे भी वचन लिखा हुआ था। बाद में फिर बोला आप कैसे हैं, आप कहाँ से हैं, मैंने उसको बताया कि मैं यहाँ से हूँ। बोला बहुत अच्छा लगा आपका प्रचार। तो ऐसे जनरल एक टॉक हो रहा था। बाद में कुछ उसने ट्रैक चेंज कर दिया। मैंने उसको सीधा वार्निंग दिया, डोंट मैसेज मी अगेन। तो आपको पता नहीं है कि जिससे आप बात कर रहे हो उसके पीछे क्या है, जिससे आपने फ्रेंडशिप करी है वो कौन है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका मोटिव क्या है आपसे बात करने का। मैंने क्लियरली उसको बोला। उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई मुझे मैसेज करने की। अगर जो मैं भी उसको बोलती हाँ, मैं उसको जवाब देती हाँ ऐसे वैसे ये वो, तो वो और आगे बात बढ़ती और वो व्यभिचार तक पहुंचती। हालेलुया। तब मैंने उसको क्लियरली बोला कि ऐसे टाइप के मैसेजेस मुझे फिर मत भेजना है। और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और इसमें मैं कुछ बातों में प्रभु का धन्यवाद भी करती हूँ कि किसी को भी मुझसे बात करने के लिए फिर वो 2 बार सोचते हैं, क्योंकि मैं सीधा बात करती हूँ जो भी है। तो परमेश्वर कह रहा है कि नॉट ओनली आप उसमें इन्वॉल्व तो होना छोड़ दो, पर ऐसी चीजों पर उल्हा ना दो, एक्सपोज करो, ताकि वो जो कर रहे हैं वो भी शर्मिंदा हो। हालेलुया। चाहे वो पर्सन मुझे टेस्ट करे या कुछ भी करे, लेकिन सबसे पहले तो परमेश्वर मुझे देख रहा था, क्योंकि मैं एक अच्छे मोटिव से उससे बात कर रही थी और उसके डीपी पे बाकायदा पश्चाताप का वचन लिखा हुआ था। कैन यू बिलीव। मैंने सोचा कोई बिलीवर बहन है, शायद मुझसे कुछ पूछना चाहती है या प्रार्थना करवाना चाहती है, बट यू नेवर नो कि कौन उसके पीछे बात कर रहा है। पर मैंने जैसे ही उसे एक्सपोज किया, उसने बंद कर दिया मुझे मैसेज करना। और मैंने उसको क्लियरली बोला अगर जो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मैसेज आया तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी सीधा। ब्लॉक बटन है ना हमारे सोशल मीडिया पे। अगर कोई आपको ऐसे पाप में फंसा रहा है, ऐसी परीक्षा में डाल रहा है, ब्लॉक कर दो सीधा उसको, क्योंकि कभी भी प्रलोभन के आगे जाके आप उसे जीत नहीं सकते। कोई बोले कि मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया और वो जाके बार में बैठे, तो वो कभी भी ड्रिंक को रेजिस्ट नहीं कर सकता। आप टेम्पटेशन को, प्रलोभन को खुद अपने आप से कभी लड़ नहीं सकते, आपको वहां से भागना ही होगा। द ओनली चॉइस यू हैव इज टू गो अवे फ्रॉम दैट प्लेस, और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। तो परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे कोई अनुचित चाल तुम्हारे बीच में चल रहा है, उसको एक्सपोज कर दो ताकि वो सुधर जाए। इसलिए नहीं कि उसको नीचा दिखाना है या उसके बारे में गलत चीजें फैलानी है, उसके रेपुटेशन को खराब करना है, नहीं, ताकि वो सुधरे। क्योंकि लोग अपने नाम को संभालने के लिए कुछ भी करते हैं। उनके नाम पे कुछ ऐसे आ जाए तो फिर वो ये नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई उंगली उठाए। तो ऐसी चीज़ों को परमेश्वर कह रहा है न केवल तुम इन्वॉल्व हो, पर ऐसी चीज़ों को बाकायदा तुम एक्सपोज करो, so that other people should learn from you। आपके द्वारा दूसरे लोग सीखने चाहिए। अगर जब मैं उसको हाँ बोलती या रेस्पॉन्ड करती तो वो क्या सोचती मेरे बारे में कि ये कैसी प्रचारक है, ये कैसी लेडी है। मैंने उसको क्लियरली बोला कि इस मैटर पे वापस मुझे कभी मैसेज मत करना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ फुलिश टॉक्स। उसने मुझे फिर मैसेज नहीं किया, मुझे ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं क्यों, अगर जो वो शायद परमेश्वर मेरा कोई वीडियो देखती होगी या ऑनलाइन प्रेयर देखती होगी, मैं उससे उसको वंचित क्यों करूं? अनटिल एंड अनलेस शी इज़ क्रॉसिंग द बाउंड्री। वो समझ गई और मैंने भी छोड़ दिया उस बात को। हालेलुया। आगे कह रहा है क्योंकि उसके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। अगर आपको लग रहा है कि मैं सीक्रेटली ये बात करती हूँ किसी के साथ, सीक्रेटली मैं ये कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह अगर जे आप एक्सपोज नहीं करेंगे, एक समय आएगा कि प्रभु आपको एक्सपोज करेगा।
क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है जो ढकी नहीं, जो खोली नहीं जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रभु उसको एक्सपोज नहीं कर सकता। प्रभु उसको एक्सपोज करेगा और आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए वो कह रहा है कि उसके गुप्त कामों की चर्चा भी मत करो। लज्जा की बात है। ये मत सोचो कि मैं अपने सर्कल में कर रही हूँ तो बाहर नहीं निकलेगी। नहीं, हमें सीक्रेट में भी ऐसे कुछ नहीं करना है जो परमेश्वर के विरुद्ध है। क्योंकि हम सीक्रेट में क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, इसी आधार पर हम स्वर्ग जाएंगे। क्योंकि लोगों के सामने तो हम सब संत हैं ना, हम सब एंजल्स हैं, लेकिन अपनी सीक्रेट लाइफ में हम क्या कर रहे हैं। जब हमें कोई नहीं देखता, जब हमारे सामने कोई नहीं होता, उस वक्त मैं अपने मोबाइल में क्या देखती हूँ, किससे बात करती हूँ, क्या सोचती हूँ, क्या प्लानिंग करती हूँ, इसकी नज़र परमेश्वर की इन बातों पे नज़र है। आप लोगों को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को आप उल्लू नहीं बना सकते। हालेलुया। आगे कहता है, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा ये बात सही है या नहीं सही है? ये है ज्योति। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ज्योति की बात है या अंधकार की बात है। आप भली भांति से डिफरेंशिएट कर सकोगे कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, या जो भी मैं फॉलो कर रही हूँ वो अंधकार है या ज्योति है। एक ही पैरामीटर है आपके और मेरे पास, वो है परमेश्वर का वचन। क्योंकि कहता है कि ज्योति का काम क्या होता है? अंधकार को दूर भगाना और अंधकार में छिपी हुई बातों को उजागर करना। ज्योति का काम है अंधकार को भगाना और अंधकार में जो चीजें गुप्त हैं, छिपी हुई हैं, उसे उजागर करना। हालेलुया। कह रहा है कि जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। क्योंकि हम पहले अंधकार में थे, हमें पता नहीं था कि ये सब बातें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। जैसे वो प्रकाश हमारे अंदर आया, जैसे वो ज्योति हमारे अंदर आई, हमें प्रभु ने बदला अंश अंश करके और हमने वो चीज़ें अपने जीवन से निकाली। हालेलुया। आगे कहता है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। मैंने बोला ना, अगर आप एक्सपोज नहीं करेंगे तो परमेश्वर जो कि खुद ज्योति है वो आपको एक्सपोज करेगा। आपका वो मुखौटा, आपका जो दोगलापन है, आपकी जो हिपोक्रेसी है, वो परमेश्वर एक्सपोज करेगा। कितना भी कोई शातिर हो, चतुर हो, सोचे कि मैं ये काम करूंगा या करूंगी, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ज्योति आपको एक्सपोज करेगी ही करेगी। हालेलुया। क्योंकि वो कह रहा है कि क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है, क्योंकि उसके आगे सारी चीजें बेपर्दा है। हालेलुया। आगे कहता है, इस कारण वह कहता है, अभी देखो क्या कह रहा है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। ये किसको कह रहा है? ये बिलीवर्स को कह रहा है, जो सो गए हैं, जो सचेत नहीं है अपने लाइफ में, जिनको कोई केयर नहीं है कि उनके एक गलत स्टेप या एक्शन से दूसरों का कितना नुकसान होता है। उससे कह रहा है कि इस सोने वाले जाग, आज उठ जा नींद से। आज आपको भी मैं कहती हूँ कि आज जाग जाइए, आज अलर्ट हो जाइए, आज उठ जाइए। अपने उस मुर्दा काम, जो अंधकार के काम है, उसे त्याग दीजिए, तब मसीह की ज्योति आप पर और मुझ पर चमकेगी। हालेलुया। और जब उसका नूर आपके ऊपर आएगा ना, तो बाकी सब नूर फीके पड़ जाएंगे। जब उसकी ज्योति आपके ऊपर आएगी ना, तो सब कुछ फीका पड़ जाएगा। लेकिन वो तब आएगी जब आप नींद से उठेंगे। पर आज बहुत दुख के साथ कह रही हूं कि बहुत मसीह सो गए हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, एक कंफर्ट जोन में बैठे हैं, कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है, खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपने तौर तरीके बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपना पहनावा बदलने के लिए तैयार नहीं है। उनसे प्रभु का वचन कह रहा है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, क्योंकि तेरा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। तू अपने उस मुर्दा कामों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। उसका ग्रेस और भी तेरे अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा जब तू उन अंधकार के कामों को त्यागेगा।
आगे कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। खुद को भी देखो, दूसरों को भी देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो आपका व्यवहार क्या है, आपकी बोली क्या है, आपका पहनावा क्या है, आपका चाल चलन क्या है, आपका रवैया क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी संगति क्या है। ध्यान से देखो, प्रभु कह रहा है कि कैसी चाल चल रहे हो। क्या ज्योति की संतान तुम लग रहे हो किसी भी एंगल से? मैं नहीं कह रही, प्रभु का वचन कह रहा है कि ध्यान से देखो। हालेलुया। ध्यान से देखो कि तुम कैसे चल रहे हो, क्योंकि आपको पता है इब्रानियों 13 का 7 निकालेंगे। सिस्टर रेशमा रेफरेंस दीजिए, इब्रानियों 13 का 7। बढ़िया वचन है ये, सुन लो। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें सिमरन रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। आप जिससे सीख रहे हो, जिसको आपने अपना आदर्श बनाया है, जिसकी टीचिंग और प्रीचिंग को आप पत्थर की लकीर जैसे फॉलो कर रहे हो, उनके चाल चलन को भी देखो। बस अंधे मत हो जाओ कि ये सो एंड सो है तो ये सही ही होगा, ये सो एंड सो है इसलिए ये राइट ही होगी। प्रभु का वचन क्लियरली यहाँ पे कह रहा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें सिमरन रखो, यानी कि अपने माइंड में रखो उनको, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। क्योंकि मैं तो हमेशा बोलती हूँ, हर एक फॉलोअर एक लीडर को फॉलो करता है, और लीडर जितना पुराना हो, वो जितनी गलती करेगा उतना ही फॉलोअर वही सीख के वही गलतियाँ करेगा। तो आज हमें देखना है कि जिनसे हम सीख रहे हैं, जिनसे हम आत्मा में उन्नति पा रहे हैं, उनका अपना जीवन क्या है, उनका अपना कैरेक्टर क्या है, उनकी अपनी चाल क्या है। मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है। चुभेगा, लेकिन चुभने दो। चुभेगा तभी तो हम सुधरेंगे ना। जब तक चुभेगा नहीं, हम कैसे सुधरेंगे? चुभने दो इन बातों को। आगे कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। और अगर जे आपको बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांगिए, वो आपको बिना उल्हाना के, बिना किसी वाद विवाद के वो आपको बुद्धि देगा और आपको बताएगा कि कैसे उस परमेश्वर के मार्गों पर आपको और मुझे चलना है। हालेलुया। आगे कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कुछ भी पोस्ट करने से पहले, कुछ भी स्टेटस रखने से पहले, कुछ भी डालने से पहले सोचो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आपकी एक हल्की सी गलती कैसे किसी को ठोकर दिलाकर मसीह से दूर कर सकती है, आप और मैं नहीं जानते। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैं तो स्टेटस रखती ही नहीं हूँ। मैंने स्टेटस को लॉक करके रखा है। मैं रख सकती हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे वचन है, मैं स्टेटस पे रख सकती हूँ, पर मेरे को अगुवाई नहीं होती है स्टेटस रखने की। मैं नहीं रखती हूँ स्टेटस। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इसलिए आपको ये नहीं कहती आप स्टेटस मत रखो, लेकिन सोच समझ के कदम उठाओ। बी वेरी केयरफुल हाउ यू लिव। आप कैसे जी रहे हो, हम कैसे बोल रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम कैसे जी रहे हैं। हालेलुया। हाउ यू स्पेंड योर टाइम। आप कितना अपना समय व्यर्थ बातों में गवाते हो, कैसे मोबाइल को यूज कर रहे हो, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। हर एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है ना, अपना बेस्ट दो उसे परमेश्वर की महिमा के लिए। टाइम वेस्ट मत करो फालतू बातों में, फालतू चीज़ों में। थोड़ा आपने आधा घंटे के लिए कुछ एंटरटेनमेंट के लिए देख लिया, अलग बात है। 3-3, 4-4 घंटे गलत बातों में, गेम्स में, पबजी में वेस्ट नहीं करो। आपको कुछ नहीं मिलेगा उससे। अपने टाइम का बेस्ट इस्तेमाल करो और जो भी अपॉर्चुनिटी प्रभु आपको दे रहा है उसे बेस्ट पॉसिबल वे में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। देखिए आगे कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है।
निर्बुद्धि के जैसे, फुलिश लोगों के जैसे नहीं चलो, लेकिन ध्यान से ये समझने की कोशिश करो कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। जो भी काम करते हो सोच समझ के करो, प्रार्थना करके करो, प्रभु से पूछो कि मैं ये जो कर रहा हूं, मैं जो ये कर रही हूं, क्या ये सही है। किसी मनुष्य के ओपिनियन पर आप भरोसा मत करो, उस पर डिपेंड मत करो, उसका अप्रूवल मत पाने की कोशिश करो। आज हम यही करें कि लोगों का अप्रूवल पाना चाहते हैं, लोगों की अप्रिसिएशन पाना चाहते हैं, लोगों की कमेंट्स पाना चाहते हैं, फिर परमेश्वर चाहे खुश हो या ना हो, इट डजंट मैटर। नहीं, हमें देखना है कि क्या इसमें परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। आगे कहता है, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दारू पीने के लिए स्ट्रिक्टली बाइबल में मना है। वो कह रहा है कि इससे मतवाले मत बनो, क्योंकि अक्सर दारू पीने के बाद झगड़े होते हैं, गाली गलौच होती है, व्यभिचार होता है, सब गंदी बातें होती है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि उस दाखरस से मतवाले मत बनो, लेकिन उससे लुचपन यानी कि गंदी बातें होती है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आपके अंदर, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, उसे फिल करते जाओ, उसे वचन से फिल करते जाओ, फिल करते जाओ। उसे परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करो, परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करो। आगे कह रहा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। जब भी फेलोशिप करो तो कुछ भी यहाँ वहाँ की बात, निंदा, गॉसिप, इसकी चुगली, उसकी चुगली, ये कर रही है, वो ये कर रहा है, क्यों कर रही है, ये सब नहीं, पर प्रभु के गीत गाओ, आत्मिक गीत गाओ और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में भी यही विचार रखो, प्रभु का गीत गुनगुनाओ, प्रभु के वचन पे मनन करो, प्रभु की बातों को सोचो, प्रभु के प्रेम को एक्सपीरियंस करो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करना है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम मसीह यीशु के द्वारा हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करें और कुड़कुड़ाएं नहीं, ग्रम्बल नहीं करें, कंप्लेन नहीं करें, लेकिन हर एक बात हम बिना वाद विवाद किए, बिना डिस्कस किए परमेश्वर के लिए करें। ऐसे करें कि हम मानो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं। आगे कहता है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इसका क्या मतलब है? मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, यानी कि वी शुड हेल्प ईच अदर, we should listen each other, we should learn from each other, we should allow another person to correct you। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे की सुननी है। आपको पता है, बहुत लोग मुझे फ़ोन करके अपना प्रॉब्लम बताते हैं और बहुत देर मुझे सुनना पड़ता है। ये भी एक सेवा है, क्योंकि बहुत लोगों को अच्छा लगता है शेयर करना। उनको लगता है कि केर हुजे जंगे मां पांजी प्रॉब्लम बताए, कोई हो जो मेरी बात सुने। सुन लिया करो कभी किसी के दुख को, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को आत्मा की उन्नति में आगे बढ़ाओ। लर्न फ्रॉम ईच अदर, अलाउ अनदर पर्सन टू करेक्ट यू। कोई आपको करेक्ट कर रहा है, आपको कुछ बोल रहा है, तो उसको अलाउ करो करेक्ट करने के लिए। ऐसे नहीं कि आप मुझे कुछ बोल रहे हो कि सिस्टर आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैं काउंटर अटैक करूं आपको बोलूं आप क्या करती हो, आपको मालूम है आपके अंदर क्या कमी है, मैं बताऊं, आप ऐसे चलती हो, आप ऐसे चलती हो। दिस इज नॉट करेक्शन। करेक्शन को पॉजिटिव वे में लेना सीखिए। हमें अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। कोई आप किसी को भी रियलिटी चेक दोगे, करेक्ट करोगे, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। नोबडी विल लाइक इट। पर फिर भी अगर जो हमारे अंदर वो निर्बलता है कि मैं करेक्शन को नहीं ले पा रही हूँ, उसे हमें परमेश्वर के आगे रखना है और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहना है, एक दूसरे को करेक्ट करना है, एक दूसरे को आत्मा में बढ़ाना है, एडिफाई करना है, एक दूसरे से सीखना है। मैं अनबिलीवरों से भी बहुत सीखती हूँ। कोई इतना अच्छा मोटिवेशनल वीडियो रहता है, मैं उसको अपने फेसबुक आईडी पे रखती हूँ। हम सीख सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो ज्योति में नहीं है ना, वो तुम लोग से ज्यादा बुद्धिमान है, और तुम ज्योति को पाकर भी तुम मूर्खता करते हो, तुम निर्बुद्धियों की तरह चलते हो। सीखिए,
सीखने वाला हृदय रखिए, सबसे सीखिए, हम किसी से भी सीख सकते हैं। मैं बहुत लोगों से सीखती हूँ, बच्चे से भी आप सीख सकते हैं। हालेलुया। तो आज हमने इफिसियों पे मनन किया कि हमें कैसे ज्योति की संतान के समान चलना है। सिर्फ बोल वचन मसीह में नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा, हानि उठानी पड़ेगी, आपका नुकसान भी होगा तो भी आपको क्षमा करना पड़ेगा। हमारे पास चॉइस नहीं है इस बात में, हम अपने हृदय को कठोर नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों से जो गलत सिखाते हैं, जो खुद गलत चलते हैं, गलत सिखाते हैं, उनसे दूर रहो। मैं क्लियर कहती हूँ आपको, किसी को चुभ रहा है तो चुभने दो, बट मैं वचन के अनुसार आपको ये बातें बोल रही हूँ, क्योंकि उसका असर आपके ऊपर होगा ही होगा, आप उससे बच नहीं सकते। तो अपनी संगति को भी हम चेक करें, अपने जीवन को चेक करें, और हम मसीह के भय से एक दूसरे किसके अधीन रहें, यानी कि एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें, ताकि प्रभु की देह सिद्ध हो। हम सब एक दूसरे से सीखें, हम सब एक दूसरे से एनकरेज हों। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की होगी, क्योंकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बहुत बातें की हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इसे